मार्गशीर्ष मास श्रीहरि का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में श्रीहरि की उपासना अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। यह देवता के जागने का समय भी होता है। भगवान शिव ने हमें ध्यान में स्वयं बताया कि इस अवधि में देवता सजग रहते हैं तथा करुणा और आशीर्वाद देने की भाव स्थिति में होते हैं। मार्गशीर्ष मास में नारायण की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा पूजन अनुष्ठान किया जाए, इस विषय पर विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत से लोग मार्गशीर्ष के सभी गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत रखते हैं। भगवान शिव ने बताया कि यह केवल लोक मान्यता है, परंतु महालक्ष्मी व्रत पूजन सदा शुभ फलदायक होता है और यदि कोई महालक्ष्मी के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहे तो यह पूर्णतः उचित है। प्रभु ने आगे कहा कि वास्तव में गुरुवार का दिन विष्णु उपासना के लिए होता है। इसी कारण मार्गशीर्ष में भी गुरुवार का विशेष महत्व है, परंतु मार्गशीर्ष के सभी गुरुवारों को नारायण का पूजन लक्ष्मी जी के सहित करना अनिवार्य है, तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण सहस्रनाम से उनका संयुक्त अभिषेक करना चाहिए। यदि ना हो सके तो लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर से अभिषेक करें। दूध, जल, शहद का प्रयोग अभिषेक के लिए किया जा सकता है। इसके पश्चात गंध, धूप, दीप और सुगंधित पुष्प या कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। पुष्पमाला भी हो तो अर्पित करनी चाहिए और जो भी वस्तु उपलब्ध हो उनसे लक्ष्मी नारायण का यथाशक्ति संयुक्त पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। जैसे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः गंधम समर्पयामि बोलते हुए नारायण और लक्ष्मी जी को चंदन कुमकुम से तिलक करें। फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि बोलते हुए पुष्प या पुष्पमाला अर्पित करें। इसी प्रकार मंत्र बोलते हुए धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विष्णु जी को पंचमेवा वाली खीर का भोग लगाएं। यह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। नारायण का पूजन तुलसी के बिना नहीं होता, इसलिए उन्हें तुलसी अवश्य अर्पित करें। ध्यान रहे, तुलसी केवल नारायण को अर्पित होती है, लक्ष्मी जी को नहीं। लक्ष्मी जी को पकवान का भोग लगाना चाहिए, जैसे पूरी या पुआ आदि, या फिर देवी को मीठे चावल का भोग अर्पित करें, जिसमें कच्चा नारियल, गुड़, इलायची और केसर अवश्य होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार जो भी उपलब्ध हो, केवल एक फल भी पकवान स्वरूप देवी को अर्पित किया जा सकता है। शिव जी ने बताया कि इस माह के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की स्तुति उनके किसी स्तोत्र से करनी चाहिए। सबसे उत्तम है पहले नारायण हृदय और फिर लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करना। यह पाठ साथ में ही करना चाहिए। यदि पाठ करना संभव न हो तो सबसे सरल है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की 11 या 21 माला का जप करना चाहिए। फिर लक्ष्मी नारायण की आरती कर पूजा पूर्ण करनी चाहिए। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न